में भी कहूँगी क्योंकि मराठी है आज का सत्संग, तो मराठी में थोड़ा कहूँगी, जो नहीं समझ पाएँगे उनको थोड़ा हिंदी में भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज मुझे ये चांस देने का, ये मुझे मौका दिया आपने, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना और एक दफ़े मुझे ये चांस मिला है फिर से। और ये भी अ, वासन अंकल जो है, उन्होंने ये जो चैनल एक स्पेशल इन्होंने एक शुरू किया है, मल्टीलिंग शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल ग्रुप, इसके अंतर्गत हम मेरा आशीर्वाद, मेरे ब्लेसिंग्स सब जगह नहीं पहुँच रहे। इसको और आप आगे ले जाइए और आगे बढ़ाइए। तो इसके अंतर्गत उन्होंने ऐसा जितनी भाषाओं में जिनको पंजाबी नहीं आती, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, उनको अलग-अलग लैंग्वेज में, अलग-अलग जगह पे मेरे आशीर्वाद, मेरे ब्लेसिंग्स पहुँचे और ये काम और बढ़ाना है, ऐसा उन्हें टेलीपैथी में आया था। तो सबसे पहले तो मराठी में तो मैंने सत्संग किया और मेरी बेटी ने सबसे पहले गुजराती में सत्संग किया और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हम ये कर पाए और हमें ये चांस दिया, ये मौका दिया वासन अंकल ने। थैंक यू वासन अंकल, बहुत-बहुत आपको धन्यवाद इस बात के लिए। तो मैं वैसे तो मैं प्रोफ़ेशनली मैं सिंगर थी पहले, अब नहीं हूँ, अब तो सिंपल हाउसवाइफ़ हूँ। ये तो पहले की बात है, हाँ, मैं सिंगर थी और मैंने महेंद्र कपूर जी के साथ में भी गाया था। शोज़ करती थी मैं, ऑर्केस्ट्रा करती थी, शोज़ करती थी लाइव, तो उस हिसाब से अब छोड़ दिया। लेकिन हाँ, गाने का शौक तो बहुत है, तो गुरुजी के सामने 2 लाइन में भी गा सकती हूँ। मैं तो बहुत कुछ गा सकती हूँ, लेकिन इस समय हमें एक छोटा-सा एक भजन मैं आपको सुनाती हूँ। पता नहीं गला चलेगा नहीं मेरा, पता नहीं क्योंकि बहुत प्रैक्टिस नहीं है, जो है हम घर-घर में ही हम गाते रहते हैं थोड़ा बहुत। पूरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तुरा मन दर्पण कहलाए, तुरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से जाए भागल कोई, मन से भाग ना पाए, तुरा मन दर्पण कहलाए, तुरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे
तू रमन दर्पण कहलाए, तू रमन दर्पण कहलाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे से आवाज खराब है, थोड़ा सर्दी जुकाम होता रहता है, कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, सुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ हो, माफी चाहते हैं। ये तो बहुत पहले की बात है कि हम थोड़ा बहुत गा लिया करते थे आशा की आवाज में। खैर वो तो मैं आगे बढ़ाती हूँ बात को, मैं थोड़ा मराठी में भी बताऊं। गुरुजींच्या संगतला शत शत प्रणाम, गुरुजींना शत शत प्रणाम, गुरुजींच्या चरणी कोटी कोटी वंदन, सगळ्या संगतला माझा नमस्ते. गुरुजी नमस्ते बोलायचे. त्या हिशोबाने मी सांगते. गुरुजींचं स्वप्न होतं, गुरुजींची टेलिपॅथी होती, की त्यांचे ब्लेसिंग सगळीकडे पोहोचत नाहीत. तर त्यांनी असं सांगितलं, की माझे प्रयत्न करा आणि जेवढे होऊ शकेल, जितक्या लँग्वेजमध्ये तुम्ही हे सत्संगचा मेसेज पाठवू शकाल, माझे ब्लेसिंग पाठवू शकाल, लोकांपर्यंत, दूर-दूर गावापर्यंत, दूर-दूर भाषेपर्यंत माझा हा मेसेज जाऊ शकला, फार चांगलं आहे. त्यांना पण ब्लेसिंग मिळेल. सगळ्यांना पंजाबी येत नाही, सगळ्यांना इंग्लिश येत नाही, सगळ्यांना हिंदी येत नाही. त्यांना त्यांच्या भाषेमध्ये जर समजलं, तर ते लोक पण जुडतील आपल्याशी. तर वासन अंकलचा मी खूप अ, शुक्रिया सांगेन. खूप धन्यवाद त्यांना, की त्यांनी हे प्रयत्न सुरू केले आणि त्या प्रयत्नामध्ये आम्हाला पण सामील केलं. थँक यू वासन अंकल. आम्हाला ही संधी दिली तुम्ही ह्याच्यामध्ये बोलण्यासाठी. अच्छा, मी तुम्हाला सुरुवातीपासून सांगते. जसं की माझं लग्न इंटरकास्ट मॅरेज आहे. मी आहे कोकणस्थ ब्राह्मण, माझी आई. वडील राजपूत आणि मी आता मुस्लिम फॅमिलीमध्ये आहे. पण झालं असं, की माझ्या जेव्हा मी गायनॅककडे मी गेले, तर माझं डॉक्टरची क्लिनिक माहिती कुठे होती? बाबुलनाथ टेम्पल जवळ. इथे बाबुलनाथ टेम्पल, या रस्त्याच्या ह्या कोपऱ्याला मी क्लिनिक. नेहमी अशी बघत-बघत जायचे मी. ओह! बाबुलनाथ टेम्पल इथे आहे. पण जायला मिळायचं नाही कधी, मनात राहायचं. बाबुलनाथ टेम्पल मग बघत जायचे. मग मला कधी आजपर्यंत मी गेले नाही तिकडे. तर हे पण एक नवलच आहे म्हणजे. तो ठीक है, पण आता मी ॲक्चुअली सुरुवात कुठून झाली मी तुम्हाला सांगते. स संगत जी, जो आप नहीं समझ पाए हो तो मैं ये कहती हूँ कि मेरा मेरी मम्मी जो थी वो ब्राह्मण है, महाराष्ट्र, और मेरे पिता जो है वो राजपूत, मध्य प्रदेश के। मेरी शादी तो हुई है इंटरकास्ट, तो माय हस्बैंड इज़ बोरी मुस्लिम। तो यहाँ पे आने के कारण मैं मंदिर में तो नहीं जा पाती थी शुरू से। लेकिन जहाँ पे मेरी गायनेकोलॉजिस्ट थी, वहाँ पे जाना होता था मुझे। तो बाबुलनाथ टेम्पल लेफ्ट में पड़ता था, उधर ही से रास्ता है। आगे जाके कोने में उतरते थे और राइट की बिल्डिंग में मैं जाती थी। ये मालूम था कि मुझे वाह! जा जा तो नहीं पाती, लेकिन बाबुलनाथ टेम्पल को देखती-देखती जाती थी मैं। तो ठीक है, अभी ये मैं, क्योंकि मैं बचपन से ही शिव भक्त हूँ, बचपन से ही। तो ये भी मेरे लिए मतलब खुशी की ही बात थी। अच्छा, लेकिन बात ऐसी हुई कि जैसे कि मैं गुरुजी से कब जुड़े? पहली बात तो ना मुझे गुरु नाम की चीज़ पर कभी विश्वास नाही. मला गुरुवर कधी विश्वास नाही. मला असं वाटतं, क्या गुरु? हां, आपलं जीवन कसं जगावं हे आपल्याला दुसऱ्यांनी कशाला सांगायला पाहिजे? हमें कैसा जीना है? हमने क्या करना है? कोई गुरु क्यों और कहाँ जाए गुरु ढूँढने के लिए? पहली बात तो मुझे गुरु पर विश्वास इसलिए नहीं है कि आजकल जो भी हम कितने गुरुओं के नाम मैं आपको, मुझे रीडिंग का इतना शौक है कि मैं दिन में 3-3 4-4 5-5 पेपर पढ़ती हूँ। मुझे सब पता है, लेकिन मैं सोचती थी ये ठीक नहीं है। गुरु-वुरु मैं नहीं मानती इन चीज़ों को। तो ये होता था।
मुझे कभी गुरु के बारे में सोचती थी तो मतलब कहाँ जाए गुरु ढूँढने के लिए? क्या मालूम जेन्युइन गुरु कौन है क्या? एक शो आता था न्यूज़ में एस्ट्रोलॉजी पर। वो लोग कहते थे की जिनका कोई गुरु नहीं है, ज्यांचा कोणी गुरु नाहीये, त्यांचा गुरु शिव है। ओह! आई वाज़ सो हैप्पी मतलब वाह! ये तो अच्छी बात है। इससे और अच्छा गुरु तो कोई हो ही नहीं सकता। ये तो मैं तो खुश हो गई ये बात सुन के. मला फार आनंद वाटला या गोष्टीचा. पण ॲक्चुअली कसं झालं माहिती माझ्या गेल्या वर्षी कोव्हिडमध्ये माझ्या हसबंडचं थोडासा एक बाथरूममध्ये स्लिप होऊन पडल्यामुळे एक ॲक्सिडेंटल याच्यामध्ये थाय बोन त्यांचा क्रॅक झाला. तर त्यांचं ते ऑपरेशनच्या वेळेला त्यांना जे आम्ही हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेलो, त्याच्या आधी काय, की खूप इंटरलिंक गोष्टी आहेत. खूप, खूप. माय डॉटर शी इस अन एडव्होकेट, हायकोर्ट. तिला पहिल्यापासून ना ते आर्ट वर्क करण्याची, स्कल्पचर्स, स्केचेस हे सगळ्याची तिला खूप आवड आहे. तर तिची एक फ्रेंड आहे, एडव्होकेट फ्रेंड आहे. ते ब्रिगेडियर सैनी जे चंदीगडमध्ये आहेत, मला वाटतं त्यांची नीस आहे काहीतरी. तर यांचं आपसामध्ये नेहमी चॅट-बिट होत असतं. तर त्यांनी एकदा तिला विचारलं. ती सांगायची त्यांना, की "कहाँ हो? कैसे हो? ठीक है. हम लोग तो हॉस्पिटल में ये वो." तर सगळं तिने सांगितलं, "क्यों? क्या हो गया?" तर तिने सगळं सांगितलं. तर त्यावेळेला तिने एक रेफरन्स दिला होता, की "ठीक है, देखो कोई बात नहीं, गुरुजी सब ठीक करेंगे. हम तो गुरुजी को मानते हैं, सब ठीक हो जाएगा." ये वो. तर त्याच्यामध्ये तिच्या अ, हसबंडने मंजिरी जोशी आहे त्या लेडीचं नाव. शी इस अन एडव्होकेट चंदीगडमध्ये हसबंड वाईफ दोन्ही ॲडव्होकेट. तर त्यांच्या थ्रू तिच्या हसबंडने माझ्या मुलीला विचारलं, की "बाई तुमचं आर्टवर्क मी खूप बघितलेलं आहे. तुम्ही खूप सुंदर स्केचेस करता. खूप तुमचं ते सगळे बघितलं मी आर्टवर्क इतकं सुंदर आहे. तुम्ही माझं एक काम कराल?" बोलते, "हां, बोला." तो बोलतो, "मला ना एक पोर्ट्रेट बनवून पाहिजे." "हाँ," बोलते, बनवू शकते." "बनाएँगे?" बोलते, "हाँ, बनाएँगे." एक गुरुजी है हमारे, उनका एक पोर्ट्रेट बनाना है। तो रक्षाबंधन आ रही है, मैं मेरी सिस्टर को वो पोर्ट्रेट गिफ्ट ॲज अ गिफ्ट देना चाहता हूँ. तर तिला थोडंसं असं वाटलं, बापरे! कसं बनेल काय माहिती? गुरुजीचा पोर्ट्रेट है. ठीक है, बोले आप भेज दीजिए, फोटो भेज दीजिए. त्यांनी ते मोबाईलवर फोटो पाठवले. ठीक आहे, मला दाखवला. तर मम्मी हा फोटो आहे. या गुरुजींचा आपल्याला मला सांगितलं पोर्ट्रेट बनवायला, स्केच बनवायचं. ओके असेल. तर मी काय करू? मी जाते झेरॉक्स करून आणते आणि त्याचे सगळे ते मोठे-मोठे फोटो आणले पेपरवर, की 3 आणले. एक ब्लॅक एंड व्हाईट खूप सुंदर आहे. शर्ट, पॅन्ट खूप सुंदर आहे. एक मध्ये येलो चोला, येलो एकदम येलो म्हणजे जसा असा आहे तसा. आणि एक मला वाटतं काहीतरी ऑरेंज असं काहीतरी होतं. मग तो मला म्हणते, "मम्मी मला बनवायचंय, मला पाठवायचंय त्यांना, त्यांच्या बहिणीला पुण्याला पाठवायचंय त्यांना." ओके. तो मैं बनवते, मैं ट्राय करते हैं. मतलब बनेल ना? बोलते हाँ, बनेल. कहते मैं कोशिश करती हूँ, मैं भेजती हूँ आपको. हां, तर ठीक आहे. मग तिने बनवायला म्हटलं कोणता घेऊ? कोणता बनवू? येलो चोला बनवू, ऑरेंज बनवू की ब्लॅक एंड व्हाईट बनवू? म्हटलं ब्लॅक एंड व्हाईट नको बनवू. त्यांना त्यांच्या बहिणीला ती बहीण माहितीये, ती त्यांना देवघरात ठेवणार तो फोटो. त्यांचे गुरुजी आहेत म्हणजे पूज्य आहेत, तिथे ठेवणार. तर तू काय कर, कोणता कलर घेशील, कोणता चोला घेशील? म्हटलं बघ एक काम कर, त्याच्यामध्ये ना येलो घे, खाली लिहिलेलं आहे जय गुरुजी. हे चांगलं वाटेल. ते तू तिथे लाव. ठीक आहे बोलले. आणि ते तिला करायचं होतं ब्लॅक एंड व्हाईट. म्हणजे ते ब्लॅक एंड व्हाईट सगळ्यांनी बघितला असेल, खूप सुंदर आहे तो पण फोटो. म्हटलं नाही. तो तो पोज असा वाटतो, की जसा पिक्चर क्लिक केलेला आहे इथे एक पोज घेतलेला आहे आणि त्याला क्लिक केलेलं आहे. म्हटलं नाही. देवघरात लावायसाठी त्या मुलीला गिफ्ट म्हणून देताय, तर तुम्ही येलो घ्या. येलो केलं. तिने पाठवलं, की तयार आहे. मी पाठवते तुम्हाला. तुम्हाला बघा कसं आहे. तर थोडेफार काय त्याचं थोडं चेंज इथे-तिथे कर. तर तुम्ही कसं काय येलो केलं? का येलो केला? तुम्ही तर दुसरा दाखवला होता. नाही ती बोलते, "माझ्या मम्मीने सांगितलं, की येलो
गुरुजी है तर येलो, म्हटलं साधू संत लोक ऑरेंज गेरुवा कपडे घालतात ना, गुरुजी आहे तर म्हटलं गुरुजींना येलो कलर छान दिसेल, है ना? असं मी त्यांना आश्चर्य वाटलं. मग त्यांनी एक लिंक वेगळा सांगितला, की एक आमच्या पंजाबमध्ये एक आर्टिस्ट होता. ते माझ्या हसबँडच्या स्वप्नात अ, अ, एकदा गुरुजी आले. त्यांनी सांगितलं, की "तू हे पेंटिंग घे." तर ते मला वाटतं ते विणकर लोक बनवतात ना, ते गालिच्यावर ते तशा किंवा असं विणून-विणून बनवतात ना असं दोऱ्याने. ते दोऱ्याचं होतं एक वर्क. त्याच्यामध्ये गुरुजीचा त्याने पोर्ट्रेट बनवला होता. तर त्यांनी गुरुजींच्या आदेशप्रमाणे ते गेले. बोलतात, "मग तू हे घे फोटो." त्यांना काहीतरी घड्याळ पाहिजे होता. तर त्यांनी सांगितलं, "नाही, तू हा फोटो घे." बोलतो, "हे तर दोरा वर्क आहे." बोलतात, "ठीक आहे, तू तसं घे." तर ते दोरा वर्क शोधायसाठी एका माणसाकडे गेले. कोण नव्हतं आर्टिस्ट माहिती नाही पडत. एकच मिळाला. तो बोलतो, "हां, मी करतो काम." तो बोलतोय, "ठीक आहे, मी तुम्हाला एक फोटो देईन. ते तुम्ही ते दोऱ्याने त्याला विणायचं असतं त्या ह्याच्यामध्ये. बनवशील?" बोलतो, "हां, बनवीन." त्यांनी दिला दुसरा आणि बनून आलं तर त्याने दुसराच कलर. "काय तुला मी दुसरा दिला होता, तू हा कसं काय बनवला?" तो बोलतो, "नाही," बोलतो, "तुमचे गुरुजी आहे ना, मी मुस्लिम आहे, पण तुमचे गुरुजी माझ्या स्वप्नात आले होते. त्यांनी मला सांगितलं, आजपर्यंत पुष्कळ आर्टिस्ट लोकांनी आहे ना, माझं काम केलेलं आहे. दोऱ्यावर विणून माझं पोर्ट्रेट बनवलेलं आहे. मला ते पसंत नाही पडलं. तू माझ्या पसंतचा चोला लावशील?" म्हटलं, "हां, लावेल." येलो बनव. तेव्हा त्याने तो येलोमध्ये त्यांना बनवून दिला. तर तिला इतकं आश्चर्य वाटलं, की "तू मला ब्लॅक एंड व्हाईट दाखवलं, तू येलो कसं काय बनवलं?" म्हटलं, "काय माहिती मला मम्मीने सांगितलं, की नाही येलो चांगलं दिसेल तर मी येलो बनव." म्हणजे ही बघा ही टेलिपॅथी आहे. माझ्या मनात आलं, कदाचित गुरुजींनी दिलं असेल माझ्या मनामध्ये आणि मी ते तिला सांगितलं आणि तिने ते बनवलं. खूप पसंत आलं. ते पाठवलं पण आम्ही. इथून डिस्पॅच झालं, पुण्याला गेलं. तिला ॲज अ गिफ्ट त्या मुलीला मिळालं. सगळं ठीक. नंतर मग हे चालत राहिलं आणि नंतर मग जे हॉस्पिटलमध्ये आम्ही गेलो ना, तिथे हॉस्पिटलमध्ये मग ते म्हणत होते, की "गुरुजी सब ठीक करेंगे. मैं आपको एक सत्संग भेजती हूँ, सत्संग भेजती हूँ." सॉरी. आम्हाला ना सत्संग ते बोलते सत्संग तिला पण ती आहे गणेश भक्त मॅक्सिमम. तिला गणपतीचं नुसतं जाम वेड आहे. वेडच. अगदी ड्रॉइंगपासून सगळं स्केचेसपासून सगळं गणपतीचं. तिला शिवभक्तीचं एवढं इतकं काय माहिती नाही. मी आहे बचपन सी शिवभक्त. ती ती म्हणते सत्संग, ओके. आता नाही कसं बोलणार? तिची फ्रेंड आहे. ओके. पाठवलं. तर तिने पाठवत राहिली. 3, 4, 5, 6 पाठवले असेल. तिने काही बघितलं नाही कधी. मग एकदा तिच्या मनात आलं, ती अशीच फोनवर नेहमी बोलत असायची तिच्याबरोबर. मग एकदा विचार केला, की यार एकदा बघितलं पाहिजे ऐकून काय आहे म्हणून. चल बघते. तर मी हॉस्पिटलमध्ये राहत होते रात्रीची. तिथेच थांबायची. ही घरी यायची. ही एकटी. मग तिने ते एकदा सत्संग काढून ऐकलं सगळं मोबाईल. तिला खूप आवडलं. खूप आवडल्यानंतर मग तिने त्याच्या पाठोपाठ लागोपाठ 2-3 ऐकले. 3, 3:30 पर्यंत ती ऐकत. नंतर तिला थोडंसं असं वाटलं, की बापरे! आता खूपच म्हणजे घाबरली थोडी, की हे काय म्हणजे असं खरोखर असं होतं? हे तिच्या मनात 3 ऐकले तिने. देन शी टोल्ड मी. मग मला म्हणते, "मम्मी અ, મેં મંજરી આंटी आहे ना, एक सत्संग मोकलेલું છે. તમે સાંભળશો?" म्हणलं, "हां." तिने मला विचारलं, "ऐकणार का?" म्हटलं, "हां, चल ऐकूया." म्हणजे त्याच्यामध्ये सगळं गुरुजीचं लिहिलं. म्हणलं, "ठीक है, चलो सुनते." सुनाया. गुरुजी का सत्संग सुना हमने। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, बोले, "ये क्या?" पहले तो बात जब ये बना रही थी ना ड्राइंग, स्केच गुरुजी का कर रही थी ना, तो मैं बोली, "ये गुरुजी का नाम क्या है?" सहज ऐसे ही मेरे मन में आया कि गुरुजी का नाम क्या? तो बोलते, "मालूम नहीं मुझे।" "हैं? मालूम नहीं? ये कैसे हो सकता है? आप किसी का स्केच बना रहे हो, आप किसी का ड्राइंग कर रहे हो और आपको उनका नाम नहीं पता?" कहते, "नहीं मम्मी, नहीं मालूम, मैं पूछूँ के बताऊँगी।" पूछा उनको, तो बोलते हैं, "इनका गुरुजी का नाम क्या है?" कहता है, "बात-बात में बोले पूछ लेना।" तो उनको भी नाम तो मुझे तो और भी ज़्यादा सरप्राइज़ मतलब ये क्या बात हुई? मैं तो इतने सारे गुरुजियों को जानती हूँ, इतने सारे गुरु के नाम जानती हूँ, बहुत सारे हैं, बहुत। मैंने ये कैसे हो सकता है कि इनको गुरु का नाम नहीं पता और गुरु का स्केच भी बना दिया और भेज भी दिया और इतने उनको मानते हैं, पूजते हैं, सब है, ठीक है। फिर ऐसा कुछ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सत्संग सुनते-सुनते थोड़ा-सा ऐसा नाम मालूम पड़ा कि
गुरुजी भी कहते कि गुरु गुरु का नाम नहीं होता ऐसा ऐसा। ये तो हमें नहीं मालूम था ना। हम तो मूर्ख भूले इंसान, हमें क्या मालूम ये सब। हम तो सोचते थे पता नहीं क्या, हम तो अपनी अपनी अकल लड़ा रहे थे, बोले हाँ ये क्या होता है ऐसा। फिर देखा, तब हम जुड़े तो हमें ओ माय गॉड, मुझे तो साक्षात शिव है, ये है वो, तो बाद में सब पता चला। फिर धीरे धीरे हमको ऐसा चस्का लगा, ऐसा हम लोग जो उस चीज में एक दिन खाली नहीं जाता है जो हम सत्संग नहीं सुनते। और मेरी बेटी को क्या मालूम क्या, इसको तो पंजाबी लैंग्वेज का तो पागलपन है। सीख लिया, उसको बहुत शौक है पंजाबी का, मालूम नहीं कैसे। तो उसके थ्रू जो नहीं समझ में आता था वो समझा देती थी। अभी हम शब्द सुनते, कीर्तन सुनते, सत्संग सुनते, और कितने पंजाबी लेडीज जो गुरुजी की ओल्ड संगत में से है, वो लोग जो बोलते हैं तो कभी-कभी मुझे नहीं समझ में आता है, हम इतना क्लोज नहीं है इस लैंग्वेज से, समझाती। इस तरह से हमें पता चला कि ऐसा भी है, ये टाइप के गुरु। मेरे तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। फिर मुझे याद, फिर मेरे हस्बैंड का जो ऑपरेशन हुआ, तो उसमें भी इतनी कृपा रही। हाँ यार, मेरे तो सच बात है बिल्कुल। यानी आज फिर मुझे रिकलेक्ट होने लगा कि ये क्या है? मैं शिव भक्त हूँ, मेरा सब पहले का सब कनेक्शन, मुझे सब याद आने लगा। अच्छा, तो ये फेस रिवील हुआ है, एक्चुअली ये महाशिव है। मैं कैसे जुड़ी हूँ? जुड़ी तो मैं अब हूँ, पर फेस मुझे जब दिखाई दिया कि अच्छा ये गुरुजी है, ये इनका नाम है। इनको छतरपुर में, हाँ, ये नाम मैंने पढ़ा है, पेपर में पढ़ा है मैंने नाम। लेकिन गुरुजी की आज्ञा नहीं थी कि मैं, मतलब ना मेरा कोई फ़ोटो छपेगा, ना मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ नहीं आएगा, ये उनका हुक्म था। इसीलिए हमें नहीं मालूम। और मैं बोलती ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सब जानती हूँ, मुझे पता है। तो गुरु गुरु मतलब गुरु को नहीं मानते हम। हम गुरु को नहीं, कुछ ये सब बातों में नहीं जाते। जैसे ही वो सत्संग सुना मैंने, मेरा तो पूरा परिवर्तन हो गया। सत्संग ऐकल्यानंतर जो फरक यायला लागला आम्हाला, एक-एक गोष्टीमध्ये मला समजायला लागलं, की इथे गुरुची कृपा आहे. इथे आहे, इथे आहे, इथे आहे. गुरु इतकं कोविडच्या वेळेमध्ये इतकं मुश्किल होतं ना आम्हाला. आम्ही तो पिरियड कसा काढला, कसं ऑपरेशन झालं, कसं घरी आलो, या सगळ्या गोष्टींमध्ये गुरुजींचा रेहम, करम, आशीर्वाद, ब्लेसिंग जे काय म्हणाल ते सगळं. इतकी वर्स्ट कंडिशनमधून आम्ही ती फेस करून तो टाईम काढलेला आहे आणि आज आम्ही इथे बसलेलो आहे. किती शुक्राना करू एवढं कमी आहे. किती किती पण तुम्ही त्यांचे आभार माना कमी. चालेल. त्याच्यानंतर काय, आता मला आश्चर्य वाटलं, की हळू-हळू मी आता आठवण करते पहिल्याची. तर काय झालं, की मी माय डॉटर, माझी मुलगी जिथे बॉर्न झाली, किंवा माझी डॉटर बॉर्न झाल्यानंतर कमीत कमी 7-8 महिने, 7-8 समजा ना, की 1 वर्ष तिच्या ना लेफ्ट डोळ्याच्या पापणीवर अशी नागाकृती होती अशी. एक्झॅक्टली सी माय हँड, एक्झॅक्टली लाइक दिस. ही जी नस आहे ना, ग्रीन, 2 नस आहेत ना, एक रेड आणि एक ग्रीन या ब्लू या. तर ती बरोबर डोळ्याच्या पापणीवर अशी लेफ्टला इथे. तर मी हिला बघत राहायची. मी म्हटलं, "हे असं काय आहे?" मी आजपर्यंत कुठल्याही मुलांच्या डोळ्याच्या पापणीवर नागाचं असं फणा नाही बघितलं. नसच आहे. असं नाही की कोई प्रिंट आहे किंवा निशाणी आहे, बर्थ मार्क आहे. नो, नाही, बर्थ मार्क नाहीये. अशी अशी निशाणी आहे, बरोबर अशी, असं व्यवस्थित. तर मी एकदा माझ्या सासूंना विचारलं. मी म्हटलं, "मम्मी, ये अब बच्चा ना पापड़ना ऊपर આવી નિશાની વાળા મેં તો કોઈ કેમ આમ એટલે મેં જોયું નથી કોઈ દિવસ આમ. તે તું પાગલ છે. એ તો હોય, बच्चाओने होय." मी आजपर्यंत आम्ही लहानाचे मोठे झालो. आज आमच्या समोर किती मुलांना आम्ही खेळवलं, आणलं, त्यांच्याशी सगळ्यांना बघितलं, आणायचो, खेळायचो, सगळं करायचो. कधी आय नेव्हर सॉ एनी चाइल्ड
विथ दिस मार्क. तिच्या डोळ्यावर अशी ब्लू ब्लू विन या ग्रीन म्हणाल ते, अशी निशाणी. वन्स आई आस्क्ड माय हस्बैंड आल्सो, मतलब देखो मेरे ये ऐसा दिखता है, कुछ नहीं है तो ऐसे ही. मग नंतर मला ठीक आहे म्हटलं, मग आलं गेलं झालं. पण आता मला आठवतं, की हे माझं कनेक्शन पहिल्याचंच आहे. मी शिवभक्त असल्यामुळे मला त्यावेळेला इतकं समजायचं नाही, की आता मला समजतं, की हां, असं आहे. त्यावेळेला मला अच्छा, माझ्या मुलीचं नाव रेहमत. पहिली गोष्ट मला हे नावच आवडलं नाही. आय डिडंट लाइक थिस नेम. मी नाव जे ठेवतात ना, तर आत्या नाव ठेवते. तर त्यांनी असे चीट करून सगळे चीट आणली होती. त्याच्यामध्ये चीट टाकल्यानंतर एक नाव उचललं, रेहमत. आय वॉज सो अपसेट. अरे! म्हणजे हे काय नाव, यही नाम मिला आपको? तिचं नाव रेहमत ठेवलं, तर मी तिला 3 दिवसपर्यंत बोलवली नाही. मला बोलता उसको बुला, बोलते क्यों तेरे को नाम अच्छा नहीं लगा? बोला नहीं. क्यों? बोले नाम लड़की का नाम रहमत होता है क्या? रहमतुल्लाह ऐसा सब सुना है मैंने. बोले ये मेरा मेरा अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को. आई वाज़ वेरी, वेरी अपसेट. काय माहिती, ठीक है. तो फिर मेरी ननद ने पूछा मुझे, भाभी अगर अगर पसंद नहीं होगा तो अपन चेंज कर देते. देयर वाज़ सो मेनी नेम, दिलशाद, मुमताज़, ये वो, पता नहीं गुलनाज़. बोला हाँ, इसमें से कुछ चलता ना, रहमत ही क्यों? रहमत तो आदमी का नाम होता है। रहमतुल्लाह के सिवाय तो मैंने रहमत नाम तो सुना ही नहीं था। और आप संगत जी, आप बिलीव कीजिए, इस नाम की स्कूल में भी अकेली, हमारे बिल्डिंग में भी अकेली, हमारे अभी जहाँ रहते वहाँ पे भी अकेली। इस नाम का कोई नहीं है। अनन्या, जिसको हम कहते हैं अनन्या, इसके जैसा कोई नहीं। क्योंकि ये नाम है ही नहीं किसी का। नाउ आई फील कि तो मुझे बोलते हैं अच्छा, अभी हम जो पढ़ते हैं बार-बार, गुरु की रहमत, गुरुजी की रहमत, गुरुजी की रहमत, अभी वो मुझे कहते हैं, "मम्मी देखो, गुरुजी की रहमत, मेरा नाम देखा आपने?" आज वो मैंने हाँ भाई, मेरे से मिस्टेक हो गई। मेरा हम मूर्ख है ना, हमें क्या मालूम? मुझे बिल्कुल उस समय दिमाग चलता ही नहीं था। हमने जो सुना, जो देखा, उस हिसाब से चलते थे। सो दिस वाज़ द थिंग. ऊपर से अ, मला ना एक मराठीत सांगायचं म्हणजे मराठी लोग बोलेंगे, मराठी में बोलती नहीं है, हिंदी में बोले जा रही है. अच्छा, मला ना एक अशी हौस होती खूप. आमच्या बाजूच्या माझ्या आजीच्या बाजूला आहे ना, एक ब्राह्मणी लोक सगळे. त्यांच्याकडे मी छोटी होती जायची त्यांच्याकडे बसायला. त्यांच्या कोपऱ्यामध्ये ना असे एक प्लास्टिकचं असं एक हे होतं, टोपलीसारखं. त्याच्यामध्ये सगळं लग्नपत्रिका ठेवायचे ते लोक. मला ना खूप आवड. तर ते मला का आवड माहिती आहे? त्याच्यामध्ये पूर्वीच्या वेळेला ना लग्नपत्रिकेमध्ये ना शिव, पार्वती आणि गणपती असा फोटो असायचा वरती. काही वेळेला नुसतं शिव-पार्वती किंवा नुसतं गणपती किंवा असं, आणि आतमध्ये मजकूर. कोणाचं लग्न आहे, कधी आहे, मुहूर्त आहे, ते सगळा मजकूर आतमध्ये. ऐसा होता था. पहले पुराने ज़माने में ना शादी के कार्ड, जो इन्विटेशन कार्ड होते थे ना, उसपे शिव, पार्वती और गणपति, ऐसा. तो इतने सारे वो लोग जमा रखते थे, फेंकते नहीं थे। पहले के लोग ऐसे ही थे, लेटर-वेटर सब जमा रखते थे। एक उसमें पॉइंट में से उसमें डाल के, तार का होता था एक, उसके अंदर घुसा के रख देते थे। फिर कभी-कभी रेफरेंस लगा तो उसमें से निकाल के पढ़ते थे कि हाँ, हाँ, मेरे पास है ये, अ, एज़ अ प्रूफ या जो भी हो। तो उस समय ना, तो मैं जाके मैं, वॉव! ये कितना अच्छा है ना, ये किती छान आहे ना, मी घेऊ? हां, ले लो. मी सगळे उचलून आणायचे. सो हॅपी, सो हॅपी. मला खूप आवडायचं म्हणजे शिव-पार्वती. मला देवांचे फोटो, अ, जे पॉकेट मनी द्यायचे ना कधी पण, त्यावेळेला काय पॉकेट मनी, पॉकेट मनी जे पण मिळायचं ना त्याच्यामध्ये खर्च करायची मी. शिवचे फोटो, ये देखो पार्वती, ये देखो दत्तात्रेय, ये देखो गणपती, ये देखो विष्णू जी, महालक्ष्मी, हे ते. तर मी सगळे फोटो विकत आणायचे आणि ठेवायचे माझ्याकडे. आय यूज्ड टू बी व्हेरी फॉन्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ फोटोज, पिक्चर्स ऑल, छोटे एवढे, ते सगळं आणायचे. तर हे आता मला आठवतं, की अच्छा, हे तिथे त्यावेळेला माझं होतं. म्हणजे ती आवड होती मला. अच्छा, एक दूसरी गोष्ट अशी, कि जैसा कि बोलते हैं ना कि आफ्टर माय मैरिज ना, मुझे बाहर जाना, गणपति जी के, गणेश चतुर्थी के समय हमारे गली में गणेश जी का आगमन होता था, तो जाना मना था, जा नहीं सकते हम।
तो क्या करें? तो पूछती थी मैं, जाऊँ दर्शन के लिए? कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, मुझे इतना बुरा लगता था, मैं क्या कर मन में मुझे थोड़ा खाली दर्शन का पूजा नहीं करूँगी, सिर्फ़ दर्शन करके आऊँगी, माथा टिका के आऊँगी। कोई ज़रूरत नहीं, नहीं जाने का मीन्स नहीं जाने का। क्या करें अभी? आप देखिए, जिसका कोई नहीं उसका तो अब तो बोलो गुरुजी है। लेकिन उस समय पता है क्या होता था? ये कि जिस दिन विसर्जन का समय आता था ना, 1.5 दिन के गणपति, 2.5 दिन के गणपति, 5 दिन के गणपति, 7 दिन के गणपति और 11वां दिन। जहाँ पे हमारी बिल्डिंग है, बाजू में गली में अ, चौल थी, बीआईटी चौल। तो वहाँ पे तो पूरा प्रोसेशन सब सब चलता था। लेकिन जो भी गणपति विसर्जन के लिए जाना है, वो हमारे बिल्डिंग के सामने से ही जाते थे, उसी रास्ते से। और मैं बालकनी में खड़ी होके ईच एंड एवरी गणपति के दर्शन कर सकती थी। आई वाज़ सो हैप्पी देखा, आपने नहीं जाने दिया ना सारे गणपति इधर ही से, मैं अब सब देख सकती हूँ। मुझे अंदर तो जाने के लिए कोई बोलेगा ही नहीं, मैं तो अपने ही घर के बालकनी में खड़ी हूँ। इफ आई एम स्टैंडिंग इन द बालकनी, आई कुड सी एवरी ईच एंड एवरी गणपति दर्शन। तो ये होता था कि नहीं जाने देते ना, लो घर बैठे-बैठे बोलते मन चंगा तो कटोरी में गंगा, वैसी हो गई बात। तो देखने को मिलता था, दर्शन वहीं से कर लेते, मन में जो भी कहना है अ, दुआ कर लेते थे, बस अच्छा लगता था। ये हुई एक बात। देन अभी हम सुनते सत्संग सुनते सब बोलते गुरुजी के यहाँ पे चाय प्रसाद होता है, चाय प्रसाद। वी आर क्रेज़ी, वी आर फॉन्ड ऑफ टी। इतना चाय मतलब हमारी जान है। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो। चाय सादी-सादी चाय नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास ग्रीन टी, वो जो पाती चाय, अदरक, सूंठ ऐसे। चाय के शौकीन बड़े-बड़े मग भर के चाय पीने। अभी ऐसा लगता है कि गुरुजी के यहाँ पे चाय प्रसाद मिलता ही था। तो अभी हमें याद आता है कि अच्छा हमें भी जबर शौक है एकदम, जबरन शौक। चटनी, आज 15-18 सालों से हमारे घर में ग्रीन चटनी बनती है पुदीना की। वो पता नहीं कौन-सी लेकिन चटनी सैंडविच में एवरी डे माय हस्बैंड टेक्स, एवरी डे ही ईट्स सैंडविच विथ बटर एंड चटनी एंड व्हाटएवर दैट केचअप एंड ऑल और ऊपर से जो भी लगाना है। तो ये हो गई। रहा सवाल गुलाब जामुन का प्रसाद जो कड़ा प्रसाद बोलते हैं, अभी मेरी रहमत ऐसे ही तो उछलती है, ओह माय गॉड! कहते हैं, वो भी इतनी ही मीठे की इतनी ही शौकीन आहे. तर संगत जी मराठीमध्ये आता बोलते. हे सगळं सांगायचा अर्थ असा, की काहीही आपल्याला कितीही बंधनं असली, तरी गुरुजींनी एक कृपा ठेवली, की मला जे माझ्या मनात होतं ना, ते मला मिळायचं. तुम्ही मला अलाऊ नाही केला, तर घरात बसून मला दर्शन व्हायचं गणपतीचं, बाहेर जाऊन, बाल्कनीमध्ये उभे राहून. तर हा खूप आनंद वाटायचा मला या गोष्टीचा. अच्छा नंतर आमच्या ना फ्रीजमध्ये फ्रीझर फ्रीझरमध्ये ना खूप शिवलिंग बनायचे, आपले आपण. मग माझी माझी मुलगी होती लहान, पण तिला मी सांगितलं, "रहमत आज शिवलिंग जेवू नाही लागतो?" त्याचे, "हां, मम्मी." मग ही काय करायची, माझी मुलगी काय करायची, पाणी घ्यायची, त्याच्यावर अभिषेक करायची फ्रीझरमध्ये. म्हटलं काय माहिती मला शिवलिंग वाटतंय की काय पेडाचा बाजार काय माहिती आपल्याला. आपली कल्पना, आपण कल्पना करतो असं. पण नाही, खरोखर मी सांगते, कधी 5, कधी 7, कधी 10 असे छोटे-छोटे शिवलिंग असं बनतात ना, ते मला दिसायचं बरोबर. आमच्यात असे बनायचे फ्रीझरमध्ये. त्यावेळेला ते डिफ्रॉस्ट करायला लागायचं फ्रीज. आता तर दुसरा घेतला, फ्रॉस्ट फ्री घेतलेला आहे. तर त्यावेळेला ते मला दिसायचं हे पक्का. म्हणजे तो एक लिंक मला मिळाला. दुसरं असं झालं की अ, एकदा आम्ही केरळला ट्रिपला गेलो होतो. तर तिथे चायचा प्लांट आहे. चाय चायची फॅक्टरी बोला या प्लांट बोला. ताजी पानं आणून तिथे सगळं त्याचं प्रोसेस होतं. चायपत्ती कशी बनते, कसं त्याचं पॅकिंग होतं, किती प्रकारची चाय, ये वो सगळं. आणि एक त्यानं एक डेमॉन्स्ट्रेशनसाठी एक असं एक
जागा आहे. तिथे सगळं ठेवलेलं असतं. एक मोठं घर आहे. तिथे सगळं डेमॉन्स्ट्रेशनमध्ये चहा ठेवलेला आहे. ₹27,000 किलो से लेने देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ टी. ग्रीन टी, व्हाइट टी, सादा टी, कड़क कड़क चाय, लाइट चाय, सब। चाय टेस्टिंग बनी हुई चाय को हम टेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे। तो उधर चाय हमने मंगाई, चाय पिया हमने। चाय पीते-पीते मेरा ध्यान गया, तो उस जगह जहाँ पे उन्होंने वो सब रखा था, अ, सजा के सब चाय-वाय बेचने का, उनको आप लेना चाहो तो खरीद भी सकते हैं वहाँ पे। तो उनके गेट के लेफ्ट में मैंने देखा, इतनी बड़ी बटरफ्लाई, आप मेरा हाथ देखिए, आपको यकीन नहीं होगा। अभी हम सोच सकते हैं मैमोथ या क्या बोलते हैं उसको, मैंने तो नहीं देखा था भई, इतना बड़ा बटरफ्लाई। मैंने सोचा कोई होगा, कोई एंटीक पीस लगाया होगा। बोले ये रियल है? कहते हाँ, रियल है ये। इतना बड़ा बटरफ्लाई! ओह माय गॉड! इतना क्रीम कलर का, क्रीम कलर में था, दीवाल के लेफ्ट में। आज मुझे याद आता है, तुझे याद है गुरुजी चाय बहुत पसंद करते थे। चाय प्रसाद मिलता था वहाँ पे, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद बोलते हैं ना। तो गुरुजी चाय के शौकीन थे और चाय सबको देते थे, जो भी आता था सबको चाय मिलती थी। चाय के प्लांट में हमने बटरफ्लाई का अस्तित्व देखा। क्या मालूम, हो सकता है गुरुजी हो। गुरुजी ने हमें उस रूप में हो सकता है दर्शन दिए हो। अब हम ऐसा सोचते हैं। एक दफ़े ये हुआ कि अ, एक सुवर्ण बचत योजना थी हमारी। अ, 11 महीने के पैसे भरने के बाद में वो आप मैच्योर होने के बाद में आप कोई भी गोल्ड का वो ले सकते हैं। हम गए वहां लेट ही हो गया था वैसे भी जाना। अच्छा, आम्ही तिथे गेलो, दुकानात गेलो आणि दुकानाच्या बाहेर ना एक सरदारजी उभे होते. कधी आमचा एरिया महाराष्ट्रीयन एरिया आहे. या एरियामध्ये जास्त कोणी असं पंजाबी लोक फार कमी, सरदार तर लगभग नाहीच. या एरियामध्ये नाहीये, जिथे आम्ही जात होतो, जवेरी बाजार, तिथे नाहीये. पण एक सरदार आपल्या दोस्त लोकांबरोबर तिथे उभे होते. आम्ही आत गेलो, सगळीकडे बघितलं, काय पसंत येत नाही, काहीच पसंत पडत नाही. तो बोलते, "आपको हम दूसरा दिखाते हैं, आप उस तरफ चलो, आप रिंग-विंग देख लो." मतलब दूसरा कुछ और दिखाइए, माला है, बैंगल है, ये वो, मैं थोड़े और पैसे डाल के हम लोग ले लेंगे. काय जमतच नाही तिकडे. शेवटी दुसऱ्या काउंटरवर गेलो. यू नो तिकडची ट्यूबलाईट फ्लिकर करायला लागली. आता हे सत्संगमध्ये आम्हाला माहिती पडलं, की ट्यूबलाईट या लाईट फ्लिकर करणं, बटरफ्लाय दिसणे, बटरफ्लाय तुमच्या आजूबाजूला फिरते. समजा मोर, गुरुजींचं अस्तित्व तिथे असतं. असं आम्ही आता समजायला लागलो, कन्फर्म झालेलं आहे एकदम. तो तिथे मी अरे बोलते मम्मी यहाँ पे लाइट फ्लिकर हो रही है। चलो बोले यहीं पर काम आज हो जाएगा अपना। ऐसे ही हुआ, रिंग पसंद आई, उसी काउंटर से हमने वो चीज़ खरीदी, कैशबैक मिला ₹400 और बड़े खुशी से हम लोग बड़े मज़े से भरा वाह! और सरदार जी बने हमारा लकी चार्म। सरदार जी को देखा, ओह! आज हमारा काम फ़तेह। अब ऐसा लगने लगा। चलो हो सकता है ये भी एक साइन हो, ठीक है। वहाँ से निकले बोलते चलो मम्मी आपको ना एक मोबाइल लेना था, आपको पुराना दे दो, चलो अपन दूसरा नया ले लेते हैं। बोले ठीक। वो दुकान के बाहर भी सरदार जी खड़े थे। बाद में पता चला कि उस दुकान के वो मैनेजर थे। गए वहाँ पे भी ऐसा मस्त मिला मेरे को भी, वो भी मोबाइल लेके आए। आज ये सेम मोबाइल है जिसमें सिर्फ़ गुरुजी के सत्संग, शब्द, ये सब जो चल रहा है, यही मोबाइल है। वेरी लकी मोबाइल गुरुजी के नाम का। थैंक यू गुरुजी। बस ये आपके लिए ही बस आपका ही है समझ लीजिए, समर्पित है आपके लिए। अच्छा लगता है जब ये मोबाइल हाँ, और सरदार जी थे, वो भी मेरा लकी चार्म हो गया। अच्छा इनको देखा ना, चलो मेरा आज काम इधर भी बन गया समझो। पागल जैसा हो गया अभी तो। हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, हम कुछ ऐसा देखते हैं ना तो हमें ऐसे ही लगता है कि हाँ, आज हो जाएगा काम हमारा। फिर ऐसा हो गया कि एक दिन है ना अ, मेरी डॉटर का एक क्लाइंट, अभी ये कोविड के लिए कोई आता नहीं है, मिलना था, मीटिंग करनी थी, केस के बारे में ये वो। तो बोलते हैं हम लोग चलो आधा डिस्टेंस तक जाते हैं, हम लोग चले गए वाशी।
बाशी गए तो बोलते कहाँ जाएंगे, तो मम्मी एक काम करते हैं, मैं वहां पे बैठ के मीटिंग और आप जाओ, आप घूमो तब तक, जब तक मेरा काम होता है। तो लोगों को आने में टाइम था, त्या माणसांना यायला वेळ होता, तर बोलतो आपण काय करूया ना, एक कॅफे आहे चायोज नावाचं, चायोज तिथे चहा मिळतो बरं, तिथे बसूया आपण. म्हणलं ठीक आहे. ते लोक येईपर्यंत आम्ही वाट बघितली तिथे. यू वॉन्ट टू हॅव टी, म्हणलं चलो. चाय, चहा ऑर्डर केला तिकडे. चायची स्पेशालिटी आहे तिकडे. चहा घेतला, जसं टेबलच्या इथे आलो, वरती लाईट फ्लिकर व्हायला लागली. मला इतका आनंद वाटला, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी करून जय गुरुजी चाय प्रसाद म्हणून आम्ही चहा घेतला. आय वॉज सो हॅपी. आत्ता पण आम्ही घरी पण आम्ही रोजचा चहा घेताना जय गुरुजी, एक दुसऱ्याला उठवताना जय गुरुजी, गुड मॉर्निंग गुरुजी, चाय प्रसाद गुरुजी. चाय प्रसाद ठेवतो, तो चहा नंतर आम्ही मग आमच्या दुसऱ्या चहामध्ये मिक्स करून तो पितो. तर चहा देताना आम्ही जय गुरुजी चाय प्रसाद म्हणूनच चाय पितो. आय एम व्हेरी आय एम व्हेरी फॉन्ड ऑफ तिखा. चटणी होय का तिखा होय. गुरुजी म्हणायचे, "आज तो संगत की सीसी निकल गई." एकदम त्यांना सगळ्यांना तिखट-तिखट द्यायचे. "गुरुजी हम नहीं खा पाएंगे." असं आम्ही ऐकतो सत्संगमध्ये. तर त्यांना ते तिखट देण्याची खूप, आणि आम्हाला तर वाह! अगर तिखट मिळालं असतं तरी आम्ही आवडीने खाल्लं असतं. तर ते तिखट खाण्याची सवय, चहाची सवय, त्या सगळ्या ना, सगळ्या गोष्टी आता कुठेतरी इंटरलिंक मला वाटतात. अच्छा, दुसरं सांगायचं म्हणजे मी होते ऑर्केस्ट्रामध्ये. आजपर्यंत मी इतक्या लोकांना, इतके फिल्मी स्टार, इतके कलाकार, इतके लोकांना मी भेटलेली आहे. तर कॅन यू इमॅजिन, मी महेंद्र कपूर बरोबर गायलेली आहे. सो मेनी ॲक्टर्स, एवढ्या लोकांसमोर मी त्यांना त्यांच्या समोर बसून सगळं मी काम केलेलं आहे. पण एक पण फोटो नाहीये माझ्याकडे रेफरेंस म्हणून. संगत जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज, उस समय ना मोबाइल नहीं था। जिस समय मैं महेंद्र कपूर के साथ गा रही थी, या आज हम जिनको कहते हैं जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जी, पद्मा खन्ना जी, अलका याग्निक जी, या जॉनी लीवर, ये सब सब हमारे टाइम के हैं सब। राजू श्रीवास्तव, किशोर भानुशाली, ये सब सब, अब मैं किसके-किसके नाम लूँ, इतने सारे, अमजद खान से लेके, जितेंद्र से लेके, सो मैंने, राजेश खन्ना मेरे शो में थे, उनके साथ में मेरा फ़ोटो भी है। वो फ़ोटो मेरे पास आज तक आया नहीं। किसी ने क्लिक किया, अगर मैंने जैसे ही प्रोफ़ेशन छोड़ दिया, वो उन्हीं के पास जमा हो गया। मैं बता भी नहीं सकती कि ये देखिए, ये मेरा इनके साथ फ़ोटो, टुनटुन जी, संगीता बिजलानी, मैं गिना नहीं सकती, इतने सारे नाम हैं, इतने सारे नाम हैं। उन ज़माने में कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, राम लक्ष्मण से लक्ष्मण, बहुत सारे, इस प्रोफ़ेशन में आने के बाद में मेरे बहुत सारे फ़िल्म आर्टिस्ट लोगों को मैंने देखा। और ऐसा होता था ना, मैं सोचती थी और वो पूरा हो जाता था। एक दफ़े बस स्टॉप पे खड़ी थी, मैं कोर्स करने जाती थी की पंच ऑपरेटिंग का। तो मैंने, मेरी फ्रेंड लोगों के साथ बस स्टॉप पे खड़ी थी शिवाजी पार्क पे। तो मैंने सोचा गाड़ियाँ ऐसे जा रही है तेज़ी से, तो मैंने बोला शिवाजी पार्क में मैंने सुना है बहुत सारे फ़िल्म स्टार लोगों की गाड़ियाँ यहाँ से पास होती है। क्या मज़ा हो अगर यहाँ से जितेंद्र जाए। अरे सच्ची! 1 मिनट के अंदर जितेंद्र की गाड़ी सामने आके खड़ी हो गई। मुझे अपनी बातों पे विश्वास ही ना हुआ। मैंने तो सोचा था ना सिर्फ, जितेंद्र एक बेगर आया डिवाइडर पर से, आगे गया, पीछे आया और सलाम किया, सलाम साहब, मैंने थोड़ा-सा स्माइल किया, फिर ग्रीन लाइट हो गई, चले गए। लेकिन मैंने देखा, मतलब ऐसा होता था ना कि जैसा हमने कुछ सोचा और बात हो जाती थी पूरी। क्या मालूम, ये तो चमत्कार ही हुआ मेरे लिए तो, ऐसा हुआ। फिर वो जो चायोस का हो गया सब. चायोसमध्ये आम्ही जाऊन खूप खुश झालो. सगळं मीटिंग-विटिंग व्यवस्थित झाली. सगळं आलो तिथून. त्याच्यानंतर एकदा असं झालं, की माझी मुलगी ना गुरु रंधावाची फॅन आहे. आजपर्यंत आम्ही कधी तिकीट-विकीट घेऊन, पास-बिस घेऊन आम्ही कोणाच्या शोला कधी गेलो नाही. लोक आमचे शो बघायला यायचे, आम्ही नाही जायचो. तर मी त्या इरामध्ये ना, त्या आशा आशा भोसलेचा जमाना.
आम्ही त्या जमान्यातून कधी बाहेर आलोच नाही. त्याच्यामुळे नवीन ह्याच्यातलं आम्हाला जास्ती समजत नाही. ही पंजाबी गाण्यांची पागल एकदम. एकदम बब्बू मान आणि हरभजन मान हे सगळे हे नवीन गाणी तिने मला इंट्रोड्यूस केली. त्याप्रमाणे तिचं ते गुरु रंधावाचं ते आता आजकाल ते नवीन सगळे एवढे आर्टिस्ट यायला लागले. तिने सगळे मला इंट्रोड्यूस केले. सगळे चांगले आहेत. मी कदाचित एकटीने नाही एवढं कधी एक्सप्लोर केलं असतं. तिने मला खूप जणांची इंट्रोडक्शन करून दिलं आणि ती नेहमी एक्सप्लोर करत असते. तर तिची विश होती, की "मम्मी मला ना गुरु रंधावाला भेटायचंय." कसं करणार? तिच्या पण ओळखी खूप ते आता ॲडव्होकेट आहे, तर एक से एक फिल्म स्टार लोक पण तिच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असतात. पण ते बोलतात, "त्याला तर नाही आम्ही ओळखत. हां, दुसरं गुरदास मानला भेटायचं असेल तर करू शकू, हे करू शकू, ते." तर म्हटलं, "एक काम कर, मी आहे ना टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये मुंबई मिरर नावाचा एक पेपर येतो त्याच्या आतमध्येच. तर त्याच्यामध्ये ना एक कॉलम असतो विश मेक अ विश असं काहीतरी कॉलम आहे. तुमच्या पसंतच्या आर्टिस्टला तुम्ही तिथे त्यांना एक लेटर लिहाल ना, की मला अमुक आर्टिस्टला भेटायचंय, तर तुमची विश पुरी करतात. बघ करून, कदाचित होईल. आणि असंच झालं, कोर्टाच्या कामासाठी ती कालिकत गेली होती केरला. तिथून जाऊन आल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी बोलली, "आज मी दमलेली, मी आज जात नाही ऑफिस. आज रेस्ट करते, उद्या जाते." त्याच दिवशी तिला फोन आला, की "तुमची विश होती, तुम्हाला गुरु रंधावाला भेटायचंय." ह्याच्या आधी आम्ही खूप ट्राय करून झालं, पण काम नाही बनलं कधी. त्याचा शो बघून आलो. 4 तास उभं राहून. बसायची जागा नाही, नुसतं स्टँडिंग. पण त्याला कधी भेटायला मिळालं नाही. शी वॉज सो अपसेट. अरे, काय बघायला नाही मिळालं. तर गुरुला समोरून बघायचं होतं. 2 शब्द बोलायचे होते. त्यांची तारीफ करायची होती. शेवटी ती विश पुरी करण्यासाठी तिला फोन आला. आम्ही गेलो. गेलो तो कुठे? गुलशन कुमारच्या बिल्डिंगच्या इथे. त्यांची 2 बिल्डिंग आहे अंधेरीला, टी सीरीज. दोन्ही बिल्डिंगचे ते टेम्पल आहे शिवजीचं आणि ते ते तर माहिती आहे, की गुरुजीचे किती भक्त होते अरे, शिवजीचे भक्त होते गुलशन कुमार. तर सगळ्यात पहिलं तर खाली मंदिर बंद होतं, पण तिथे नमस्कार करून पुढे गेलो आणि इतकी सुंदर विश तिची पुरी झाली. सगळं छान. तिने पण एक त्यांचं स्केच बनवलं होतं. त्यांना दिलं त्यांच्या दादीबरोबर. ही लाइक्ड इट सो मच. इतना पसंद आया उनको, ये तो मेरी दादी है करके त्यांनी ते घेतलं त्याच्यावर ते ऑटोग्राफ दिला, फोटो घेतले, सगळं. म्हणजे असं वाटत होतं, की कोणीतरी आहे आपल्याला सपोर्ट करणारं, आपली विश पुरी करणारं. फेस रिव्हील नव्हता झाला. फेस आता रिव्हील झालेला आहे. हे त्यावेळेला आम्हाला समजायचं नाही. म्हणलं हे कसं काय? आता समजलं, ओह माय गॉड! म्हटलं हे तर इथे कोणी जन्मा-जन्माचं कोणी जुडलेलं असेल असं मला आता वाटायला लागलं. नंतर अच्छा, नंतर एक एक गोष्ट संगत जी एक बात ये बतानी थी मैंने कि उनका भेंट करा दिया उस जर्नलिस्ट ने। फ़ोटो लिए, फ़ोटो हमारे पास भी आए, कुछ उनके पास भी थे जो प्रिंट मीडिया के लिए रखे थे। वो उन्होंने उसका इंटरव्यू छापना था, प्रिंट करना था और संडे के दिन वो आता है। आज तक वो नहीं आ पाया। हम हर संडे दौड़ती थी कि आज आया होगा अपना इंटरव्यू उसके साथ फ़ोटो में। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। दूसरे लोगों के सबके फ़ोटो आते, दूसरों के इंटरव्यू छपते, इसका आया ही नहीं। क्योंकि उसमें ना थोड़ा क्या मालूम इंटरव्यू में थोड़ा वो पैराग्राफ कम पड़े होंगे शायद। ख़ैर जो भी हो, 2-3 दफ़े रिमाइंड किया कि क्या हो गया मेरा वो आपने वो प्रिंट में आया ही नहीं, पेपर में दिया ही नहीं आपने। आएगा, आएगा उसमें तो उसके पहले के है ना, उनका नंबर आया था, उनका भेज दिया, ये वो सब हो गया। अ फिर बाद में एक दफ़े मतलब पूछते तो कहते मैं आज एक दफ़े वापस पूछ के देखती हूँ, क्या हो गया भाई? अभी तक आया नहीं। तो कहते आपको पता नहीं? बोलते क्या? तो कहते हैं वो पेपर ही बंद हो गया। अब आप क्या बोलेंगे इस बात को? नहीं, हम ये नहीं चाहते भई, हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, हमने किसी के लिए बुरा नहीं चाहा। हम कभी भी नहीं सोच सकते, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ये बात तो सही है। उन्होंने चार्ज ले लिया, पेपर बंद हो गया। अब क्या करें? जो फ़ोटो चाहिए थे, वो तो आ गए हमारे पास। मेरा भी ऐसे ही हुआ। मेरा शौक पूरा हुआ, मुझे गाना था, गा लिया। सबको देखना था, देख लिया। पूरे फ़िल्म इंडस्ट्री मीनाक्षी शेषाद्री से लेके जो जितने-जितने आर्टिस्ट लोगों के साथ में बैठ के मैं काम कर चुकी हूँ, वो सब देखा मैंने, सब किया। प्रूफ़ नहीं है,
जैसा बोलते हैं ना कि इतने बड़े गुरुजी, साक्षात महाशिव धरती पे आए, जन्म लिया उन्होंने, किसी को कानो कान खबर नहीं, खाली वर्बल, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। और वो चाहते ही नहीं थे कि और उनका कोई उनके मर्जी के खिलाफ कोई उनको प्रिंट में कोई उनके बारे में लिखे, ये कुछ नहीं। बस भई मैं तो इतनी बड़ी हस्ती नहीं हूँ, हम तो उनके चरणों में रहने के लिए भी सौभाग्य अभी प्राप्त हुआ है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ये क्या है? ये भी लगभग कुछ-कुछ मिलती हुई बातें हैं। मेरे मेरा बहुत एक्सपीरियंस है। 5-6 साल मैंने ऐसा मस्त मेरा बिताया है। मेरा सारा शौक पूरा करके बाद में बोलते हैं ना पंछी डाल पे आके अब बैठ गया। अब कुछ नहीं, अब बाहर से इतना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करती मैं बाहर। लेकिन हाँ, यादें तो बहुत है, पर मेरे पास प्रूफ़ एक भी नहीं है। अब इसको आप क्या बोलेंगे? हमारा जो कुछ भी अभी हमारे फ़ोटो से मोबाइल पे से फ़ोटो लिया, तो पता है हमें कि भई हाँ, गुरु रंधावा के साथ में फ़ोटो है, ये वो है। आज तक हम कभी किसी आर्टिस्ट के पास जाके कभी बात-वात नहीं की है, लेकिन इनके साथ में चलो मैं आती हूँ आपके साथ चलो, किया। लेकिन पेपर में आए नहीं, क्योंकि पेपर ही बंद हो गए। ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं गुरुजी से ना अलग गुरुजी शायद अलग-अलग रूप में आके, किसी के रूप में आके मिल के गए होंगे मुझे। ऐसा ना एक हमारा वेजिटेबल वाला था। हर महीने हम उनसे पूरा महीना मतलब एक शॉप थी हमारे कॉलोनी में, डिफेंस कॉलोनी में। तो वहाँ पे मैं हम लोग सब्ज़ी लेते थे। हुआ ऐसा की तो जो भाजीवाला आहे ना, त्याला त्याच्या रिलेटिव्हने त्याला लुटला. उसको बर्बाद कर दिया यानी. उसको उसके दुकान में से हट के वो रास्ते पे आ गया. उन लोगों ने दुकान कैप्चर कर लिया. रिलेटिव में आपस में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है. दैट फेलो ही वाज़ अ ओल्ड पर्सन हां. तो जो माणूस आहे ना भाजीवाला अंकल ही वाज़ मलयाली. तो एकदम ओल्ड. तर ना आम्ही त्याला दर माझे वडील सांगायचे, "जाओ अंकल को जाके चाय नाश्ता दे के आओ." आम्ही त्यांना चहा नाश्ता घेऊन जायचो. का? एवढे जुने संबंध होते त्यांचे म्हणून. त्या माणसाचे तो व्हाईट धोती आणि गंजी, बेल्ट लावायचे, मोठी-मोठी मूछ, सफेद, सफेद बाल. त्यांच्या डोळ्यामध्ये जी करुणा आणि जे अविश्वास बघितला ना, की काय हे? हे लोक कोण आहे? हे लोक माझे कोण नाही. आज ते लोक मला एवढं करतात आणि माझ्या लोकांनी मला रस्त्यावर आणलं. तो माणूस अक्षरशः मैदानामध्ये मोठ्या रॉकवर बसून राहायचा. आम्ही जायचो, आम्ही लहान होतो. "अण्णा" असं करून त्यांना हात करायचो, त्यांच्याकडे जायचो. त्यांना चहा, नाश्ता जे माझे वडील सांगायचे घेऊन जायला, आम्ही घेऊन जायचो. खायचा-प्यायचा. इतकी करुणाभरी नजर, असं आमच्याकडे ते कृपादृष्टी म्हणजे काय माहिती आता मला असं वाटतं काय माहिती देवाने आमची काही परीक्षा घेतली की काय? देव त्या रूपाने येऊन मला भेटला की काय? असं खूप वेळा मला असं वाटायचं. अचानक कोणी पण एक एक माणूस एक कन्नडा होता मला आठवतं. कहते बेबी ये एरिया में आएगी ना तो पहले पूछने का हाँ, दूर से आवाज देने का, अन्ना करके बोलने का. अंदर नहीं आने का हाँ, इधर सब जंगल झाड़ी है ना और मैं हाँ बोलेगा तो आने का. आता अशी माणसं असतात. अशी माणसं भेटतील कधी आपल्याला? काय माहिती कोणाच्या रूपामध्ये कोण, पण प्रत्येक गोष्टीवर मला कोणीतरी सुरक्षा दिली, कोणीतरी आपला हात पकडला, असं मला वाटतं. आजपर्यंत मला असं वाटतं. आता ह्या घरात नाही, पण पूर्वीच्या घरात हे जे म्हणतात ना, की एक किस्म की खुशबू आती है. तो मेरे हस्बैंड ना उनको रात में थोड़ा लेट आते थे. तो मेरी एक ही आदत, पेपर पढ़ो, न्यूज़ गुजराती न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई मिरर, उस समय मिड डे भी आता था. वो सब पढ़ती रहती थी. जब तक वो घर में ना आए, मैं पढ़ती रहती थी. लेट आते थे मुझे. दोस्तों के साथ में टाइम लगता था कभी. तो एक दफ़े क्या हुआ, अपना दरवाज़ा बंद करके मैं बैठी हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, वज्रासन करके. उस समय आसन ऐसे पद्मासन, वज्रासन ये सब करने का बड़ा शौक. तो करते मतलब क्या ऐसे ही नहीं बैठना है, चलो पढ़ते हैं कुछ. तो ना इतनी अच्छी खुशबू, इतनी मुझे क्या नज़र गई तो 11 बजे और डर लगने लगा मुझे. रोज़ रात को मेरे को 11 बजे कैसे खुशबू आती है?
रोज रात को 11 बजे कौन नहाता होगा नीचे? थे तो सही सब बड़े-बड़े लोग थे, लेकिन रोज रात को कोई नहाता होगा क्या? परफ्यूम कौन मारता है रोज रात को? 11 बजे और मुझे खुशबू आ गई. म्हणलं असं काय होतं मला? मला भीती वाटायला लागली. मी म्हटलं, "हे काय हा प्रकार आहे?" असं किती खुशबू आली. किती वाजले? 11 वाजले. किती वाजले? 11 वाजले. हां, 11 वाजता रात्रीची मला कशी काय खुशबू येते? कोण जातं रात्रीचं परफ्यूम-बिर्फ्यूम मारून कोण? 1 दिवस गेलं, 2 दिवस गेलं, 3 दिवस. अगरबत्ती तर लावत नाही कोणी रात्रीची. एवढ्या रात्रीतून नाही लावणार. संध्याकाळी पूजेमध्ये लावतात. तर ती खुशबू आता पण, आता थोडे दिवस झाले बंद आहे. मला किती वेळा अशी काहीतरी मिठी-मिठी खुशबू येते. अ, जेवणाची नाही डेझर्ट नाही, हे नाही ते नाही. फ्लॉवरची, पण मला नाही सांगता येत. कधी-कधी असं मला वाटतं इंग्लिश रोजेसची एक माझ्याकडे टॅल्कम पावडर आहे. कदाचित त्या प्रकारची मला येते. कधी-कधी दुसरी पण येते. कधी-कधी अजून एक प्रकारची येते, जे स्मशानामध्ये जे थोडंसं असं जळण्याचा असा एक स्मेल असतो ना, तसं पण येते मला. येते. तर आता मला असं वाटतं, की अच्छा हे जे सत्संगमध्ये मी जे ऐकायला लागली, जे सत्संगच्या थ्रू मला सगळे एक नवीन-नवीन मला एक्सपिरियन्स व्हायला लागले. अच्छा म्हणलं हे आहे काय? ओह माय गॉड! म्हणजे तर गुरुजी साथी आम्ही जुडलेलो आहोत, पण ते कधी समजलंच नाही आपल्याला. कधी समजलं? माझ्या मुलीचे मी आभार मानते, की तिच्या थ्रू मला ही ओळख झाली. नाहीतर मी तर या गोष्टीला मानतच नाही. मी गुरुला मानतच नाही पहिली बात. अजिबात मानत नाही मी. नो गुरु. आमच्या इथे तर आमच्या कॉलनीमध्ये ओंकारेश्वरचं मंदिर होतं. नंतर आम्ही ना अ, त्या मंदिरचं मला असं एक लक्षात येतो एक अनुभव, की एकदा ना मी पूजा करून आले. कोण नसायचं मंदिरमध्ये संध्याकाळचं. पूजा केली. तिथे खूप झाडं, जांभळाची झाडं, आंब्याची झाडं, असं सगळे झाडं-झाडं सगळीकडे. सगळे येतायत लोक पूजा करून आपले डिफेन्स कॉलनीचं बोलते हां मी. तर मग वरती होते मी. नंतर मी एकटीच. मैत्रिणी पण एक-एक करून निघून गेल्या आमच्या. मग मी बघितलं मी आहे ना असं आंब्याच्या झाडाखाली कैरी आहे का? असं म्हणून असं बघत-बघत 1 चक्कर मारली, 2 चक्कर मारली. तर एक दिसली. "हं, ही तर पडली?" मला आवाज नाही आला वरून पडली तर. ती घेतली. ती उचलली. मग हात भरला. मग पॉकेटमध्ये टाकली. असं करून एक राउंड मारते, तर परत एक दिसते. दुसरी मारते, तर परत एक दिसते. तिसरी मारते, कुठून पडते? मी म्हणलं, मी तर वर बघते, पण वरून पडतात टप करून आवाज यायला पाहिजे. आवाज येत नाही. माझं पॉकेट भरलं, माझे हात भरले. कैऱ्या, कच्ची कैरी एवढी मोठी-मोठी सगळे घेतले. नंतर अचानक मला ओह माय गॉड! किती वाजले? इट्स बिकम डार्क. इथं संध्याकाळ व्हायला आली. मग आता जी धूम तिथून ठोकली आणि जी पळाली सरळ खाली. इतना मुझे डर लगा, ये झाड़ में से सब गिरता है, ये पेड़ लगा हुआ है आम का, इसमें से सब छोटी-छोटी कच्ची कैरियाँ जो गिरती है, मेरे को मिल रही है। मैं एक राउंड मारती हूँ, मिलती है, दूसरी मिलती है, तीसरी मिलती है, चौथी मिलती है। ऐसे घूम के आती हूँ, इधर मिली, इधर मिली, इधर मिली। मेरा पॉकेट भर गया, मेरे हाथ भर गए, सब कुछ हो गया। फिर अभी मुझे लगता है कि हो ना हो ये गुरुजी का प्रसाद था। मैंने देखो मैंने कितना लाया। छोटी थी उस समय मैं, पॉकेट में से सब निकाल के दिखाया। अब समझ में आता है कि हो सकता है वो गुरुजी का प्रसाद ही था। गुरुजी का प्रसाद हमें क्या मालूम? हमें नहीं मा हम इंसान कितना मूर्ख है ना, जब तक ये रिवील नहीं हुआ, जब तक कैसे वो भी तरीका भी क्या? लोगों की उम्र निकल जाती है, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन मैं तो बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ मेरी बेटी की, क्योंकि उसके थ्रू मुझे ये समझ आई। वो शुक्रगुज़ार है उसकी फ्रेंड की, जो मंजरी जोशी जो उनकी एडवोकेट फ्रेंड है, उनसे अक्सर इसमें चैटिंग में मालूम पड़ा होगा कि भई ऐसा-ऐसा उनका आर्ट वर्क देख के उनको देखिए आर्ट वर्क के थ्रू ऐसा करते सब आया कॉन्टैक्ट। आज ऐसा लगता है कि ये देखो गुरुजी की माया। कहीं भी, कोई भी पेपर में ये वो फ़ोटो-वोटो कुछ भी नहीं मालूम। और मैं कैसे-कैसे बातें करती थी, मुझे बहुत अभी गिल्ट लगता है, मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि मैं कैसे बोलती थी। मुझे नहीं मालूम था, मुझे सॉरी गुरुजी, हम नहीं जानते थे ना आपको। हमें बिल्कुल बहुत बुरा लगता है कि समझ ही नहीं थे हम, बुद्धू मूर्ख लोग हैं। फिर
फिर एक दफ़े ऐसा हुआ कि हम ना अहमदाबाद गए थे। अहमदाबाद में मेरी कज़िन सिस्टर रहती है, उनके साथ में उनकी फैमिली हमको लेके गई। चलो कहते आप घूमने जाते हैं। एक शिव मंदिर है पांडवों के समय का। वहाँ पे उसका नाम है भीमदेव महादेव। उस पीपल का एक बड़ा पुराना एक झाड़ है, पेड़ है वहाँ पे, उसको जाली से कवर किया है ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुँचे इसलिए सॉरी। और एक कुआँ भी है उधर। तो ऐसा पूरा एरिया ऐसा कवर करके रखा है। वहाँ पे दर्शन करके आते हैं और अब सोचिए प्रसाद में क्या जय गुरु जी, संगत जी थोड़ा वेट करिए। आई थिंक आंटी का कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। हम लोग देखते हैं क्या हुआ है। जय गुरु जी। आंटी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आवाज़ आ रही है? हाँ जी आंटी, अब आ रही है। जय गुरु जी। आंटी अगेन हम लोग आपको देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते हैं। आप फिर से लॉग इन कर सकते हो। जय गुरु जी। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी आंटी, अब आ रही है। जय गुरु जी। जय गुरु मैं जी महाराज। कंटिन्यू कर सकती हूँ? हाँ जी आंटी, हाँ जी। हाँ, तो मैंने मैं चाय का प्रसाद ये तो हमने कभी भी नहीं सुना था। और चाय ठीक है, चाय प्रसाद में है तो ले लिया चाय। आप बिलीव नहीं करेंगे इतनी टेस्टी चाय ये तो मैंने कभी भी नहीं सुना था कि कोई मंदिर में चाय का प्रसाद प्रसाद में सिर्फ चाय मिलती है और कुछ नहीं। तो ये बहुत ही अचरज की बात थी मेरे लिए, बहुत ही हम खुश हुए इस बात पे। तो ये ऐसे हुआ। फिर हमारे घर में भी समझो एक जगह में ऐसा हुआ है ना कि कलर निकल गया है थोड़ा-सा। उस जगह में मुझे शिवलिंग नज़र आता है। जैसा बोलते हैं ना त्र्यंबकेश्वर का यहाँ पे जैसा वो सिल्वर का होता है, मुझे वो आकृति नज़र आती है। मैं चाहे तो मैं आपको फ़ोटो में मैं लेके भिजवा सकती हूँ कि मुझे वहाँ पे मेरे है, रोटी में ओम बनता है। कई दफ़े रोटी में ओम का ऐसा शक्ल आते है ऐसे, मालूम पड़ता है ये देखिए ओम बना है इसपे। कई दफ़े ऐसा होता है। फिर एक दफ़े हमने ये सोचा जब हमने सत्संग सुनना चालू किया तो हमने सोचा मेरी सिस्टर को ना थोड़ा प्रॉब्लम था। उसको बहुत ही हेल्थ के इश्यूज़ बहुत थे उसके। तो हमने एक दफ़े मेरे ध्यान में आया कि भई कुछ ना हो, ऐसा ना हो कि इनको ऑपरेशन करना पड़े, उनके हस्बैंड की भी तबीयत खराब रहती है, तो क्या करें? तो उनको भी हम एक स्वरूप देते हैं। हमारे पास तो स्वरूप नहीं था, जो था वो बड़ा-बड़ा। इसने तो मेरी बेटी ने स्केच बना के भेज दिया था और छोटा स्वरूप नहीं था। तो हमने बोला क्या करेंगे? तो हमने मेरी बेटी को बोला आप फ़ोन करके ज़रा बड़ा मंदिर ये वो सब जगह में पता करवाओ। तो सबके यहाँ पे पूछने के बाद हमें पता चला कि पनवेल में भी न्यू बॉम्बे में एक है। उन लोगों ने हमें बताया कि आप जहाँ रहते वहाँ पे एक अंकल रहते उस तरफ, आप चाहे तो उनसे कलेक्ट करके ले सकते हैं। उनको कलेक्ट किया तो पहले तो हाँ बोला, फिर बोलते अभी नहीं मैं कहूँगा तब आना। तो फिर ऐसा 2-3 दफ़े हमारी मुलाकात हो नहीं पाई। फिर जब हम गए, जिस समय जाना हमने सोचा क्या मालूम
हो सकता है कई-कई लोग कई दफ़े गुरुजी कहते थे कि संगत के लोग कहते थे गुरुजी मुझे भी एक चाहिए स्वरूप। तो गुरुजी कहते तू क्या करेगा स्वरूप लेके? मैं तो तेरे दिल में बसता हूँ। तो मैंने क्या मालूम हो ना हो, मैंने हमारे लिए भी ऐसे ही हो कुछ। शायद गुरुजी नहीं देना चाहते हो। पर हमने सोचा था एक हमारे नेबर में एक है, उन लोगों के यहाँ पे भी बड़ी तकलीफ में थे वो लोग, उनकी भाभी मेरी फ्रेंड की भाभी और एक तो मेरी बहन को, दोनों को थोड़ा-सा एक स्वरूप देना था हमने, कि हो सकता है उनका कोई तकलीफ में हो तो हम उनको मदद कर सकते हैं गुरुजी के नाम से, ये सोच के फिर हम एक दफ़े उनको पूछा तो बोले ठीक है आप आ जाइए। हम गए ना, तो हमने जैसा अभी हम सत्संग हम सुनते हैं, हम फ़ोन पे देखते हैं, हमने जो भी देखा है फ़ोन पे देखा। गुरुजी का दरबार कैसे सजाया जाता है, उनका चरण का वो सब फ़ोटो ये वो उनकी जूती सब कहाँ चरण का वो कैसे रखते हैं, इतना अच्छा लगता है ना मैं क्या बताऊँ, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन उनके घर में हमने फर्स्ट टाइम देखा। फर्स्ट टाइम हम किसी के घर में हम गए, तो वो दरबार देख के तो हम तो पगला गए, इतना अच्छा लगा, इतना सुकून, इतना ऐसा लगता था ये क्या? हम तो आज तक सिर्फ़ फ़ोन पे हमने देखा है, या सब ये चैनल पे देखते थे। उन्होंने हमको बिठाया, इतने सारे हम सोचते थे उससे कई गुना ज़्यादा, मेरे गले में भी अभी इस समय ये स्वरूप है गुरुजी का, ये मैंने पहना है, ये दिया दूसरे भी छोटे स्वरूप दिए, फिर ब्रेसलेट दिया, फिर उनके घर में जो वो लोग सत्संग रखते थे उसमें जल प्रसाद रखते थे। वो एक बॉटल उन्होंने दिया, उन्होंने बोला आपकी सिस्टर को आप देना, इसमें से पानी पीना, फिर उसमें से और थोड़ा पीना, फिर और मिला के रख देना, फिर दूसरे दिन गुरुजी के नाम से जल प्रसाद लेना। वो भी दिया मैंने, गले की माला दी, बड़ी, उसमें गुरुजी का लॉकेट था, वो दिया, फिर ये पीछे जो कैलेंडर है ना, ये सामने जो है, तो इसमें ना ये तो हम लोग तो नवंबर में गए ना, 1 ही महीना बाकी था। हमने सोचा अभी कैलेंडर तो मिला है, ये तो जूना है, नया कहता नया आने में टाइम है, अभी 1.5 महीना है, अब 1.5 महीना भी चाहे तो आप इसको वापर सकते हैं, सामने रख सकते हैं, इसको देखो ना 1.5 महीना भी चलेगा ये आराम से। हाँ, बोले ये भी बात सही है। तो फिर नेक्स्ट टाइम हम जब सत्संग हमने फर्स्ट टाइम अटेंड किया, 1 तारीख को, उस समय देखा कि एक्चुअल सत्संग कैसे होता है, लाइव हमने देखा, इतना मज़ा आया। बहुत ब्लेसिंग रही गुरुजी की, बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइव फर्स्ट टाइम देखा। उसमें भी हमको ब्रेसलेट और गुरुजी के चरण का एक स्वरूप वो सब मिला और आपको यकीन नहीं होगा, वो स्वरूप का जो है ना वो जहाँ पे ये ओल्ड डेट ल लिखी है ना इसमें जो गए साल की, वो स्वरूप का साइज़ ऐसा है कि बिल्कुल उस डेट को उसने कवर किया है, ऐसे लगा के रखा। यानी गुरुजी ये भी सोचते हैं, देखिए कि अगर हमने उसको लगाना है तो कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे? तो आइडिया, तो बोलता मम्मी मैं ना ऐसे लगा ये देखो ये तो डेट भी कवर हो गई। तो इसमें भी हमें बहुत बड़ी खुशी मिली कि वाह! ये भी हुई ना बात। मेरी सिस्टर को भी दिया भई तो वो भी मानने लगी है। वो भी सब सुनती है, मैं जो भी भेजती हूँ सत्संग सुनती है। उसको भी यकीन ही नहीं हुआ ये बात कि हमको हमको मालूम नहीं है ये सब। बोले ये किसी को भी नहीं मालूम है, मैं चाहती थी आपको हेल्प करना, इसलिए मैंने सोचा आप लोग भी जुड़ जाओ तो अच्छा है। आप देखो ये करो, ये सत्संग सुनो, शब्द सुनो, अभी वो लोग भी करते। पर वो हेल्थ इश्यू की वजह से वो कहीं जा नहीं पाती है। पर मेरा कोशिश यही रहेगी गुरुजी से आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए। आप अपने मन से उनको अरदास करना, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा करेंगे। कुछ ऐसा ना हो क्योंकि उनका अगर ऑपरेशन की नौबत आनी थी, अगर उनका होगा तो उनको कौन देखेगा? दोनों बेटियाँ शादीशुदा है, तो उनको कौन देखेगा? मतलब इतनी नौबत नहीं आनी चाहिए कि हस्बैंड वाइफ को देखे या वाइफ हस्बैंड कौन किसको देखे। तो मतलब इतनी बुरी हालत नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं जाके देख के आई उसको। एंड आई वाज़ सो हैप्पी कि चलो अगर उसका कल्याण होता है, कल्याण गुरुजी ने ही करना है, उनके कॉन्टैक्ट में आए हैं, तो फिर वो जाने और गुरुजी जाने। वो आपस में देखेंगे उनकी कितनी श्रद्धा, उनका कितना कर्म काटना है, उसके बाद में उनको वो फल मिलना है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हमको तो हर हम अभी इतना महसूस करते हैं ना, हर जगह में हमें लगता है, ओह! ये तो गुरुजी की कृपा है। देखा, ये गुरुजी ने हम तो अब तो हम गुरुजी से बात करते हैं। चलो गुरुजी हम लोग जा रहे हैं अभी, हम मार्केट जा रहे हैं, आप हमारे साथ ही रहना, हमें आपकी ज़रूरत है, बस आप चलिए हमारे साथ।
हम जा रहे हैं शॉपिंग, और सच्ची में उस दिन है ना, अच्छा शॉपिंग होता है, सब कुछ अच्छा, हम खुशी-खुशी घर आ जाते हैं। अब इसको क्या बोलेंगे? ये तो सच है ना, हम तो झूठ तो नहीं बोल रहे, ये तो बिल्कुल सच है। हम इनको साथ में ले चलते हैं अब। अभी लेकिन एक बात का मैं आपको बोलूँ, सबसे बड़ी बात ये कि मैंने गुरुजी को इंसानी फ़ॉर्म में नहीं देखा। उनके कि मैं गए साल में हम जुड़े हैं, तो मैंने तो उनको, हम उनकी बातें सुन-सुन के इतने खुश होते हैं, हमने तो उनको भगवान मान लिया, हम तो वही समझते हैं। हमको अ, रूबरू तो हम उनको कभी मिल नहीं पाए, इतना तो सुदैव नहीं था। मैं तो हिंदी में बोलती चली गई। ओह माय गॉड! मैंने मराठी में बोललं होतं. असं कधी सुदैवाने असं झालं, की कधी त्यांना भेटू नाही शकलो. पण आता असं माहिती पडतं, की ठीक आहे, गुरुजींचा आशीर्वाद है. यही आशीर्वाद सबको मिले, सब खुश रहे, गुरुजी की रहमत, मेरी बेटी का नाम रहमत है, रहमत लोखंडवाला। वो बड़ी खुश होती है इस नाम से कि हर बात में, गुरुजी की हर बात में मेरा नाम आता है। देखा, मैं गुरुजी की रहमत हूँ, मैं रहमत हूँ, मैं रहमत हूँ, और मुझे कभी इस बात से चिढ़ थी। अब समझ में आता है कि मैं कितनी पागल थी, कि चलो ठीक है। गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी की ब्लेसिंग सब लोगों को मिले, सब खुशहाल रहे। इस कोविड के प्रॉब्लम में सब लोग अच्छी तरह से उभर के बाहर आ जाए, टेंशन फ्री, सबको गुरुजी सबकी रक्षा करे गुरुजी। और वासन अंकल का मैं तो बहुत थैंक यू, शुक्राना अदा करती हूँ। उन्होंने ये मुझे प्लेटफ़ॉर्म दिया कि जिसके थ्रू हम मल्टीलिंगुअल ग्रुप में गुरु व्हाट इज़ दैट गुरु शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल ग्रुप, इस ग्रुप के प्लेटफ़ॉर्म पर आज मैं ये सत्संग कर रही हूँ, और मराठी में भी मैंने बोला है। मराठी भी लोगों को थोड़ा आता है समझ, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। लेकिन मराठी लोग भी इसको समझे और इसका प्रचार और आगे करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात हमारी फैलाए, पहुँचाए, इस बात की ये जो खुशबू है, गुरुजी की ब्लेसिंग की जो खुशबू है, ये कोने-कोने तक पहुँचे, सब जगह में पहुँचे, और ये सब चीज़ों का क्रेडिट जाता है वासन अंकल को। इन्होंने इनिशिएटिव लिया, इन्होंने सबसे पहले ये इनिशिएटिव लेके ये जो काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी सब लोगों को, सारी संगत को मेरा प्रणाम। मेरे से कोई भूल-चूक हो गई हो, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिए, और इसके साथ ही मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि वंदन। सब खुश रहे, निहाल रहे, बस इतना ही चाहती हूँ। जय जय गुरुजी। गुरु जी आंटी। आंटी आपके लिए मीन्स आपने बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सत्संग सुनाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक आनंद यू। मिला। लेकिन इससे पहले एक हाँ, भजन है आपके लिए, हम वो प्ले करेंगे। फिर उसके हाँ, बाद अंकल आएंगे आपसे बात करने के लिए, उसके बाद हम लोग आज्ञा लेंगे। तो मुझे पहले वो मैं भजन प्ले करूंगी, 2 मिनट आप ठीक। देखिए। आपको, क्योंकि आपने इतनी प्यारी मराठी में हमारे को सुनाया, और थैंक ये भाषा जो है ना, बोलते हैं प्रेम की भाषा। जी, गुरु जी की तो प्रेम की भाषा है, जो सुरेश अंकल ने मोतियों जैसे साथ हाँ साथ जी, एक ही हमारे लिए माला बना रहे हैं वो। तो सही, सही। वो अभी हम लोग एक वो मोती जो है भजन की फॉर्म में अभी लगाते हैं। जय गुरु जी आंटी। एक जी, हाँ मिनट। जी। सारेगामा कारवा डिजिटल ऑडिओ प्लेअर, यामध्ये आहेत 5000 सदाबहार गाणी आणि काही आठवणी. शंभो शंकरा
चराचर उजळाया चैतन्याची ज्योत चेतवा हे शिवा चराचर उजळाया चैतन्याची ज्योत चेतवा हे शिवा शंभो शंकरा करुणा करा जग जागवा शंभो सदाशिव हे त्रिपुरारी शंभो हे भवतारक दुःख निवारी शंभो संमाजिली अंगणे पानावली गोदणे संमाजिली अंगणे पानावली गोदणे आसा बना आसमंत अमृताने चिंबना हवा हे शिवा आसावना आसमंत अमृताने चिंबना हवा हे शिवा सांब सदाशिव हे त्रिपुरारी शंभो हे भवतारक दुःख निवारी शंभो तू आपदा वारणारा तू दुःखिता तारणारा होई कृपावंत विश्वातले हात अभयंकरा शांतवा हे शिवा शंभो शंकरा करुणा करा जग जागवा सांब सदाशिव हे त्रिपुरारी शंभो हे भवतारक दुःख निवारी शंभो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी इतना प्यारा आपने सत्संग सुनाया, बहुत ही अच्छा लगा। शुक्राना महाराज मल्टीलिंगुअल ग्रुप से बहुत ही शुक्राना आपको। अब मैं विदाउट टेकिंग एनी टाइम सुरेश अंकल जो हमारे मींस ये जो मोतियों को जो साथ साथ जोड़ रहे हैं उनको बुलाती हूँ। सुरेश अंकल प्लीज आप अनम्यूट कर दीजिए और आंटी को प्लीज अपना आप अपना आशीर्वाद। सुरेश अंकल यू आर म्यूटेड, आप अपने आप को अनम्यूट कर देना। जय गुरु जी। सॉरी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी राजश्री आंटी, तुमचा सत्संग फार छान झाला। नवीन संगत जोडण्यासाठी हा सुंदर पर्यटन आहात। संपूर्ण मल्टीलिंग्वल ग्रुपच्या तर्फे मी तुमच्या आभार मानतो। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू अंकल, थैंक यू पूजा आंटी जी। व्हाट डू यू आवाज कर। पूजा आंटी ओवर टू यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। आंटी राजश्री आंटी, मेजबीन आंटी, मैं एक चीज बोलूंगी कि गुरु जी के दरबार में कोई देयर इज नो name, there is no जात, there is no path, there is no religion, there is nothing, there is only love, प्यार, बस एक प्यार।
हाँ जी। एंड ये प्यार जो है हम सिर्फ गुरुजी में पाते हैं, और आज सच। आपने वो प्यार अपनी आंखों से, अपनी शब्दों से हम सबके साथ शेयर किया। बहुत अच्छा लगा आंटी, इतना प्यार मिला आपके दिल से जो, और आपकी आंखों से जो प्यार दिख रहा था, इट वाज ब्यूटीफुल। और हम आपको शुक्राना मल्टीलिंगुअल ग्रुप से बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं कि आप आए और आपने अपना टाइम दिया और इतना प्यारा सत्संग हमारे साथ शेयर किया। और ऐसे ही हमेशा आप आते रहिए, आप सुरेश अंकल के साथ अंकल वो आपको फिर से बुलाएंगे, आई एम श्योर। So just keep in touch and keep joining and sharing with us aunty. Sorry मेरी मराठी तो बिल्कुल बहुत कम है, पर बहुत चांगला था। बस इतना थोड़ा थोड़ा आता है, चांगला। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू आंटी, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। जय और अब हम आगे लेते हैं। गुरुजी का शुक्राना, आंटी का शुक्राना, अंकल का, सब संगत का शुक्राना। अब हम लोग आज्ञा से पहले एक शुक्राना का भजन लगाएंगे, उसके बाद हम लोग आज्ञा ले लेंगे। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय जय। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया
जय गुरु जी। अब हम सब आज्ञा ले लेते हैं गुरु जी से। आई अनम्यूट एवरीबॉडी। सब गुरु जी से आज्ञा ले ले, फिर वी विल एंड द मीटिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, आज्ञा गुरु जी, शुक्राना, पल पल जय शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।